जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के जून के मंथली राशि फल के बारे में, यानी लियो के बारे में बात करेंगे। जून की मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। क्या ग्रह गोचर रंग ला रहे हैं, कौन से ग्रह गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सिंह राशि की जून के महीने में कैसी होगी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनकी संतान, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम कुंडली के ऊपर नजर डालते हैं। ये सिंह राशि की जून की कुंडली है। चंद्रमा और केतु तृतीय भाव में बैठे हैं, शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, सूर्य और देखा जाए तो दसम स्थान में बैठे हैं, गुरु राहु और बुध आपके नवम स्थान जहां 1 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं, और शुक्र इस महीने देखा जाए तो अव्यय भाव में मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। तो ये तो इस महीने की स्थिति हो गई। और 17 जून को शनि का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 17 जून को कुंभ राशि में शनि वक्री हो रहे हैं, और आपके तो सप्तम भाव में वैसे ही शनि बैठे हैं और शनि की दृष्टि आपकी राशि पे चल रही है। अब जो शनि वक्री हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव आप पे रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऋषियों ने लिखा है, सप्तमे भावे शनि वक्रा दाम्पत्य प्रेम सुखदायका, यानी सप्तम भाव जो होता है रिलेशन का, एक्स्ट्रा रिलेशन का, मैरिटल रिलेशन का, वैवाहिक जीवन का होता है। अब क्या हो गया, यहाँ पर शनि वक्री हो गया तो कुछ लोगों का विवाह का योग 140 दिन के अंदर बन जाएगा। 140 दिन तक शनि वक्री है। कुछ लोगों का लव शुरू हो जाएगा, और कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकता है। तो याद रखिएगा, शनि जो सप्तम भाव में तो कहीं ना कहीं वैवाहिक या प्रेम का सुख बढ़ाएंगे। जो भी तकरार है वो दूर हो सकती है। और साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी सॉल्व इस 140 दिन के अंदर हो जाएगा। यानी सप्तम भाव की जो भी समस्या है वो दूर होने वाली है। साथ ही साथ जून के महीने में देखा जाए तो 8 घटनाएं सिंह राशि वालों के साथ में होगी। बड़े डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए आप जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से जरूर जुड़े। पहली घटना के बारे में बात करें तो पहली घटना देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो सबसे पहले हम शरीर की स्थिति जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी यानी आपकी राशि के स्वामी कहीं ना कहीं दसम स्थान में वृषभ राशि में बैठे हैं। यानी वृषभ राशि में ठीक ठीक बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, हालांकि दसम में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 15 जून तक देखा जाए तो भाई बहनों से आपके जबरदस्त वाद विवाद रहेंगे। माता पिता से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, बाथरूम या नदी के किनारे जब भी आप जाते हैं, या बाथरूम अगर आपका घर में गीला है तो थोड़ा सावधानी से कदम रखें, नहीं तो बाथरूम और नदी के किनारे फिसलने से आपको हल्की चोट 15 जून तक लग सकती है। 17 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो मिथुन राशि में सूर्य आ जाएंगे, यानी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 17 जून से लेकर और 30 जून तक आपको आपके काम के लिए किसी संस्था से अवार्ड मिल सकता है, या फिर आपके ही ऑफिस में आपका किसी प्रोजेक्ट में चयन हो सकता है और सीनियर आपकी तारीफ कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 17 के बाद स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। तो धन 6 नंबर की कुंडली, यानी 6 नंबर का भाव धन भाव होता है। धन भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं गुरु राहु के साथ में बुध बैठे हैं। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर 8 जून तक याद रखिएगा, 8 जून तक जब तक बुध ये नवम भाव में है तब तक धन की स्थिति सिंह राशि वालों की खराब रहने वाली है। खर्चे पे खर्चा रहेगा। इनफैक्ट आपकी EMI भी बाउंस हो जाएगी, आपके साइन में गड़बड़ी होगी, बैंक की ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी होगी। धन संबंधी 8 जून तक आप परेशान रहेंगे। 9 से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो बुध या फिर यहाँ से निकल के वृषभ और मिथुन राशि यानी आपके दसम और लाभ भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं कहीं ना कहीं जून के महीने में। ये स्थिति अच्छी है। 3 जगह से धन लाभ आपको हो सकता है। पहला, पुराना धन आपको मिलेगा। बैंक की ट्रांजैक्शन से जो धन कट गया है वो वापस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलेगा, वो भी 9 जून से 30 जून के अंदर आपकी स्थिति अच्छी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें
तो चंद्र और केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो जून का महीना है माता के लिए अच्छा नहीं है। माता को हेल्थ में ये परेशानी रहेगी, हेल्थ के इशू जून के महीने में रहेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक की पेन माता को रह सकती है क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ में विराजमान है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल है। मंगल 12वें में नीचे के बैठे हैं शुक्र के साथ में, वो 12वें में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो देखा जाए तो वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, भूमि का क्रय विक्रय पे आपका खर्चा, या भूमि में अचानक ही कुछ चीज़ क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, प्लास्टर डट जाएगा और आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन का योग भी मंगल 12वें में बैठ के बना रहे हैं। इसी प्रकार से जो पांचवी घटना हो रही है वो हो रही है स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है या सिंह राशि वाले जिनकी संतानें हैं उन पे ये घटना होगी। यानी देखा जाए विद्या के स्वामी गुरु कहीं ना कहीं 9वें भाव में जाके बैठे हैं, गुरु चंडाल दोष में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज सप्तम शनि की दृष्टि भी उन्हीं के ऊपर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 16 जून तक स्टूडेंट और संतान का मन अशांत रहेगा। मित्रों के साथ में बुरे काम में आप इन्वॉल्व रहेंगे। साथ ही साथ घर से झूठ बोलकर आप मित्रों के साथ में जाएंगे और ये झूठ पकड़ा भी जाएगा। घर में आपको दंड भी मिल सकता है, खरी खोटी सुनने को मिल सकती है और आप अपना काफ़ी समय 16 जून तक बर्बाद करने वाले हैं। यानी 16 जून तक स्टूडेंट और विद्यार्थियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मेरा नाम सुखमीत कौर है, मैं कनाडा दी रहने वाली हाँ। तो मैं इन्हों नूं बहुत प्यार करनी हाँ और मेरे घर वाले मान गए हैं और इनके घर वाले नहीं माने हैं। बस एक बार चैनल देखा था, टीवी पे चैनल देखा था, पंडित जी का प्रोग्राम आ रहा था, पंडित प्रकाश जोशी जी का। उनके शरण में गए, उनसे सारी अपनी परेशानियां बताईं और उन्होंने हमें जो जो बताया हमने वो किया। आज उनकी कृपा से इनके साथ मेरी शादी हो गई है और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय हो पंडित प्रकाश जोशी जी की। अब 17 जून के बाद देखा जाए तो गुरु की शुभ दृष्टि, क्योंकि गुरु 9वें में बैठे हैं तो उनकी जो शुभ दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जल्दी ही गलत चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। प्लस मंदिर तीर्थ के दर्शन स्टूडेंट और विद्यार्थियों के होने वाले हैं और धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ने लगेंगे। जो आपने गलत कर्म किए हैं 16 जून तक, उसका बड़ा पश्चाताप आपको होगा। छठी घटना देखे जाए तो नौकरी वालों के साथ हो रही है। नौकरी के स्वामी शनि केंद्र में बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक जो सिंह राशि वाले जितने भी लोग नौकरी करते हैं वो ध्यान से सुने। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल है, वर्क रूटीन जो वर्क रूटीन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई चेंज आपके कोई बदलाव नहीं आ रहा 16 जून तक। 17 जून से जैसे ही शनि वक्री होंगे, पुरानी जगह से या नई जगह से आपको कोई ऑफर ज्वाइन करने का, कोई नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। आपकी मर्जी, आप ले या ना ले, अच्छा पैकेज, अच्छी डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है और शनि वक्री के कारण ये चीज़ें मिलेंगी। 7वीं घटना के बारे में अगर बात करें तो 7वां भाव यानी कि लव कपल, पति पत्नी, सबका 7वां भाव होता है, तो वहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए पति पत्नी और लव कपल के में देखा जाए तो करियर में या घरेलू रूटीन में वो अपने को बिजी रखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे आपके लव पार्टनर या आपके मैरिड पार्टनर। यानी आपके लिए जरा सा भी समय नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। साथ ही साथ थोड़ा मोटा मन मुटाव भी रहेगा 16 जून तक, लेकिन जल्दी ही शांत हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत बिजी रहने वाला है, बल्कि आप कहेंगे इधर घूम ले उधर घूम ले, वो कहीं ना कहीं कैंसिल करते हुए नजर आएंगे। 17 जून के बाद जब शनि यहीं पर वक्री हो जा रहे हैं तो पार्टनर को पद प्रमोशन या धन का लाभ देने वाले हैं। साथ ही साथ लव कपल के लिए देखा जाए तो पार्टनर के जीवन में कई ज़्यादा बदलाव 17 जून में देखने को मिलेंगे, खासकर लव कपल के जीवन में। एक तो उनका स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहा है, हॉस्टल परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है और नौकरी या काम में परिवर्तन नज़र आ रहा है 17 जून के बाद। यानी लव कपल के पार्टनर में कई ज़्यादा परिवर्तन नज़र आएंगे। और 8वीं घटना के बारे में बात करें तो गुरु राहु बुध
ये आपके नवम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं नवम भाव विदेश यात्रा का भी होता है। तीसरा, नौवा और 12वां भाव विदेश से संबंधित होता है। तो तीसरे भाव में चंद्र केतु बैठे हैं, 9वें भाव में गुरु राहु बुध बैठे हैं, मतलब खराब बैठे हैं, और इसी प्रकार से मंगल और शुक्र नीच के बैठे हैं 12वें में। तीनों ही भाव कहते हैं ना, तीनों खाने चित बैठे हैं जून के महीने में। तो कुल मिला के विदेश संबंधी कामों में आपको असफलता मिल सकती है। विदेश में जाना है तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। विदेश से संबंधित चीज़ें बड़ी कठिनाई से होने वाली है, ऑर्डर भी बड़ी कठिनाई से मिलने वाला है। खासकर 20 जून तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 20 जून के बाद थोड़ा शनि वक्री से और शनि की दृष्टि देखा जाए तो नवम भाव में पड़ जाएगी। तो 20 जून के बाद आपका विदेश में जाना हो सकता है। कड़ी तहकीकात के बाद, 1-2 रिजेक्शन के बाद आपका अप्रूवल आएगा, मतलब इतनी जल्दी नहीं आएगा। जून के महीने में कड़ी तहकीकात के बाद आपका योग बनेगा। साथ ही साथ अब विदेश से आपको शिक्षा, जो स्टूडेंट को शिक्षा में जाना है तो उनका भी देखा जाए तो योग बनता है, तो 20 जून के बाद ही बनता है। तो कुल मिला के नवम भाव 20 जून तक एटलीस्ट बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद अच्छा रहेगा। तो इस कार्यक्रम में हमने सिंह राशि के डिटेल में चर्चा कर ली है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के मंथली राशि फल के बारे में, यानी विर्गो कन्या का कैसा होगा जून का महीना, उनके धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके प्रेम की, उनके प्रसंग की स्थिति, उनकी नौकरी की, व्यापार की, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि वाले अपनी कुंडली देख लें जो जून की है। जून में देखा जाए तो चंद्र और केतु आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे। अब इसका क्या रिजल्ट होगा ये भी बताएंगे आपको। शनि आपके 6ठे भाव में बैठेंगे और गुरु राहु बुध आपके 8म भाव में बैठेंगे। सूर्य आपके 9वें भाव में बैठेंगे। मंगल और शुक्र आपके लाभ भाव में बैठेंगे। ये तो ग्रह गोचर है। और 17 जून को यानी जून के महीने में एक बड़ा गोचर परिवर्तन हो रहा है। शनि 17 जून को 140 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं और आपके तो 6ठे भाव में बैठे हैं। तो क्या करेंगे? सूत्र बोलता है, शास्त्र बोलता है, षष्ठे भावे शनि वक्रा भौतिक सुख वृद्धि कारका। यानी 6ठे भाव में जब भी शनि या क्रूर ग्रह वक्री होता है तो भौतिक सुखों में वृद्धि हो जाती है। यानी 17 जून के बाद भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि हो जाएगी। नौकर चाकर आप बदल देंगे, या नौकर या कर्मचारी काम वाली बाई से यदि आप परेशान हैं तो वो उस सुख में भी आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिला के भूमि वाहन नौकर चाकर का सुख आपको अच्छा मिल रहा है। अब बात करते हैं कि जून का महीने में सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि जान है तो जहान है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य के स्वामी जो है बुध हैं आपके, और बुध देखा जाए तो बुध, गुरु, राहु और बुध, ये तीनों के तीनों ग्रह 8म भाव में आपके बैठे हैं। 8म माना हानि के भाव में। तो याद रखिएगा 1 तारीख से 10 जून तक आपको मानसिक पीड़ा या किसी दुविधा के अंदर आप फंस जाएंगे, अत्यधिक चिंता करने लगेंगे, हाइपर टेंशन आपको रहेगी, गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहेगी, और किसी पंडित, किसी गुरु से आपका वाद विवाद भी होगा। यानी 10 जून तक स्थिति अच्छी नहीं है। 11 तारीख से देखा जाए तो 11 तारीख से 30 जून तक बुध वृषभ और मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यहाँ से उड़ जाएंगे। तो भद्र नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे, यानी कि ऑनलाइन कुछ नया सीखेंगे आप, या कुछ नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आप को अप टू डेट करने के लिए कुछ जानकारी ले सकते हैं, और किसी जीव की आप सेवा करने वाले हैं, किसी संस्था से जुड़कर आप कोई डोनेशन भी करेंगे। तो कुल मिला के 11 के बाद स्थिति ठीक है। धन भाव के बारे में अगर बात करें तो धन भाव में तो चंद्र और केतु दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं। तो 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए धन के लिए माता पिता, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक भी होता है और माता का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं धन के लिए माता पिता से वाद विवाद रहेगा, धन आने में कठिनाइयां रहेगी, और बहुत ज्यादा आप धन के बारे में सोचेंगे भी, क्योंकि कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा व्यक्ति का मन है, तो धन संबंधी आपको सपने भी आएंगे, यानी कि, और धन के बारे में आप जून के महीने में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा विचार आपका धन पे ही होगा। लेकिन 10 जून तक आपके धन संबंधी रुकावटें रहेंगी। अचानक कोई वस्तु भी आपकी खराब हो जाएगी, उस पर भी धन लगेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 16 जून की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर देखा जाए 17 जून से
शनि आपके वक्री हो रहे हैं और वक्री होने के बाद पुराना रुका हुआ धन या फंसा हुआ धन आपको मिलता है। एक्स्ट्रा इनकम भी किसी मित्र की सलाह से आपकी हो सकती है। साथ ही साथ धन संबंधी कोई अचानक लाभ कोई व्यक्ति आएगा और आपको बड़ा धन लाभ दे सकता है, लेकिन वो सब होगा 17 जून के बाद। यानी मैंने धन की स्थिति आपको 3 तरीके से बताई है। 1 से 10 तारीख तक देखा जाए धन की स्थिति बहुत खराब है कन्या राशि की। 11 से और 16 जून तक थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन खर्चा रहेगा। 17 तारीख के बाद जब शनि वक्री होंगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम या अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। ये बात हुई धन की स्थिति की। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं काफ़ी टाइम से अपनी डॉटर की शादी के लिए परेशान था। तो मुझे गुरुजी का एड्रेस मिला और नंबर मिला, तो उसके बाद उस लड़की की कुंडली दिखाने के बाद जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मैंने जो काम के साथ किया, तो आज मेरी डॉटर की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और लड़का अब्रॉड का मिला है और बहुत खुश है, डॉटर भी खुश है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। उपाय के बाद इतना जल्दी हमारा ये सब काम हो गया। अब बात करते हैं परिवार की स्थिति की बात। तो परिवार के स्वामी तो आपके गुरु हैं। गुरु तो अष्टम भाव में बैठे हैं। बुध, राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं। तो देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो परिवार में किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रहेगा। घर के अंदर चोरी भी हो सकती है या परिवार के किसी सदस्य का सोने से संबंधित कोई वस्तु गुम या चोरी हो सकती है। तो कुल मिला के 10 तारीख तक तो बहुत अच्छी पारिवारिक स्थिति नहीं है। 11 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो घर के अंदर कोई पूजा पाठ होगी, कोई सत्संग होगा, किसी गुरु का आगमन होगा और परिवार के साथ में जून के महीने में ही आप तीर्थ यात्रा भी करने वाले हैं। तो 11 तारीख के बाद परिवार की स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं विद्यार्थी और संतान, कन्या राशि वाली जिनकी संतान बड़ी उनके बारे में। तो पंचम के स्वामी कौन है? पंचम भाव के स्वामी शनि है, जो छठे भाव में बैठे हैं। यानी बिजी रूटीन रहने वाला है। जून के महीने में सब ठीक ठाक है। 17 जून के बाद नया इवेंट आएगा। 17 जून के बाद थोड़ा सा आपका करियर तो अच्छा हो जाएगा, आपको नया एडमिशन भी मिल जाएगा। एडमिशन में दूर जाना पड़ सकता है, विदेशी काम भी आपके बन रहे हैं, लेकिन हेल्थ के इशू रहेंगे, नेत्र के इशू, आपको पथरी, पेट में दर्द, सर दर्द, यानी हेल्थ के इशू रहेंगे। काम में आपको सफलता मिलेगी, याद रखिएगा। कुल मिला के ये जो शनि 17 जून के बाद वक्री हो रहे हैं वो आपके कार्यों के लिए, स्टूडेंट के लिए और बड़ी संतान, छोटी संतान के लिए अच्छे हैं। अब बात करें कन्या राशि की नौकरी भाव के बारे में। तो जो भी कन्या राशि वाले प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनका जून का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक आप बिजी रूटीन आपका रहने वाला है। वर्कलोड ज्यादा रहेगा। किसी के हिस्से का काम आपको करना पड़ सकता है। कोई आपका कलीग छुट्टी लेके गांव या कहीं जा सकता है, उसके हिस्से का काम आपको करना पड़ सकता है, यानी बिजी रूटीन रहेगा। 17 तारीख से शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपको पुरानी जगह से या नई जगह पे आपने कहीं अप्लाई किया तो वहां से नौकरी का ऑफर आपको हो सकता है, या आपका पुरानी जगह से कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें सफलता होगी, उसमें पद धन लाभ यानी कि धन लाभ आपको मिल सकता है। यानी कि पुरानी जगह से अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें सफलता नजर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो जून के महीने में आप काम वाले ड्राइवर कर्मचारी को लेकर जून में आपकी परेशानी बनी रह सकती है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य सुख के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, जो आप कुंडली में दिख रहे हैं, और वो अष्टम भाव में बैठे हैं। सूर्य, बुध और राहु ये रही अष्टम भाव में। अब ये अष्टम भाव में जो बैठे ना, अष्टम भाव हानि का होता है और गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा जून में, चलिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 7 जून तक आपके पार्टनर को, लव कपल प्रेमी युगल जुड़े, ध्यान से सुने, आपके पार्टनर को कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ सकते हैं। धन हानि होगी, करियर में वाद विवाद हो सकता है, हेल्थ के इशू रहेंगे। 8 तारीख से लेकर और 30 जून में जब बुध यहाँ से निकल जाएंगे तब थोड़ी स्थिति नॉर्मल होगी। आपके पार्टनर के लिए कोई पूजा पाठ उनके घर वाले रखेंगे या उनको कोई रत्न धारण कराएंगे, उससे उनको राहत मिलेगी और रिलेशन भी नॉर्मल होगा। यानी 8 तारीख से 30 तारीख तक पार्टनर के लिए ठीक है। कुल मिला के ये महीना तो बहुत अच्छा आपके लव कपल के पार्टनर के लिए अच्छा नजर नहीं आ रहा। पति पत्नी की बात करें तो कहीं ना कहीं गांव या माता पिता के घर जाने के योग नजर आ रहे हैं,
या नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी पति पत्नी के नजर आ रहे हैं। लेकिन यात्रा के दौरान कोई सोने की वस्तु या वस्तु हानि के चोरी के योग भी नजर आ रहे हैं। हाँ, जून के महीने में कई मंदिरों की यात्रा पति पत्नी करने वाले हैं, लेकिन वस्तु हानि या चोरी का योग भी बन रहा है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो सूर्य देखिएगा आपके वृषभ राशि जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर बैठे, यानी आपके 9वें भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पिता के करियर में बड़ा चेंज जून में आने वाला है। उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है या पिता को सरकारी नोटिस मिल सकता है या उसका सरकारी भुगतान करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से 8वीं घटना के बाद कन्या राशि की बात करें तो ये उनके लिए जो अपनी दुकान चलाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, तो उनके लिए देखा जाए तो 10वें भाव के स्वामी 8वें भाव में ही बैठे हैं, जो कि गुरु बुध राहु ये तीनों की तिगड़ी जो बनी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 8 जून तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के नुकसान अपने काम वालों को होंगे। एक तो कर्मचारी नौकरी छोड़ के चला जाएगा, दूसरा कोई आपकी एक्स्ट्रा शाखा बंद भी हो सकती है, बंद होने की कगार पे आ सकती है, और काम भी बड़ा मंदा होगा और खर्चे में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिला के 8 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 9 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए, जब बुध यहाँ से निकल जाएंगे, जब आपके भाग्य भाव में, आपके 10वें भाव में आएंगे, तब काम में धीमे धीमे वृद्धि आएगी। और देखा जाए तो आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी 9 तारीख से 30 जून के बीच में मिलेगा। शोरूम में भी या काम जो आप करते हैं उसमें 9 तारीख के बाद ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारियों के लिए ये जो महीना है ये बड़ा मिक्स मैच रहेगा। आधा 8 तारीख तक खराब है और उसके बाद थोड़ा सही है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं लिब्रा यानी तुला के मंथली राशि फल के बारे में, यानी जून 2023 में तुला राशि की क्या स्थिति होगी, क्या धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके प्रेम की, उनके सौहार्द की, उनके व्यापार की, उनके नौकरी की, इसके बारे में हम मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर रंग लाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट बात तुला राशि वालों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम ग्रह गोचर पे अपनी नजर डाल देते हैं, उसके बाद हम वो इम्पोर्टेंट बात आपसे चर्चा करूंगा। देखिएगा ये कुंडली आ रही है और यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रमा और केतु आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ 5वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं और गुरु राहु बुध आपके 7वें भाव में बैठे हैं। मंगल नीच के देखा जाए तो आपके 10वें में शुक्र के साथ में बैठे हैं और सूर्य तो 8वें भाव में चले गए। तो ये जो कुंडली है आपकी मासिक कुंडली और 17 जून को शनि देव 5वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं। तो वक्री हो रहे हैं 140 दिन के लिए। ये तुला राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में श्लोक शास्त्रों में लिखा है। 5वें स्थाने शनि वक्रा संतान भूमिपद दायका, यानी 5वें स्थान के अंदर जब भी शनि वक्री होते हैं तो एक तो संतान का योग बन जाता है या संतान को ग्रोथ बन जाती है। जिनकी संतान नहीं हो रही उनको संतान मिल जाएगी, जिनकी बड़ी संतान है तो उनका कुछ ना कुछ विद्या करियर में अच्छा होगा। प्रॉपर्टी का तुला राशि का 140 दिन योग बनेगा और पद धन में अच्छा लाभ होगा। चलिए ये तो शनि के गोचर में है। अब बात करते हैं जून के महीने में वो क्या 7-8 घटनाएं तुला राशि के जीवन में होगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा आपकी राशि में पहले कहा जाता है कि पहले जान है तो जहान है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे और बाकी बातें बाद में, क्योंकि कहा जाता है पहले पेट पूजा फिर काम दीजा, यानी पेट भर लो पहले, यानी हेल्थ ठीक कर लो। तो चंद्रमा और केतु देखें तो आपकी कुंडली के अंदर आपकी राशि यानी लगन में विराजमान है, आपकी राशि में विराजमान है। तो जून के शुरुआती जो दिन है चंद्रमा केतु के साथ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 1 तारीख से लेकर 10 जून तक माता से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकता है। माता को हल्की चोट या स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल का पेन, कमर दर्द का पेन आपकी माता को भयंकर रूप से 10 तारीख तक सताने वाला है। उसके बाद देखा जाए
तो 10 तारीख के बाद से लेकर और पूरा 30 जून तक का महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपके अंदर तैराकी या स्विमिंग का शौक जागृत होगा, या तो आप खुद करने वाले हैं, अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आएगा, या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो माता पिता के साथ में किसी मंदिर, किसी गुरु के घर भी जाने वाले हैं, या आपके माता पिता फोर्सफुली आपको ले जाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो आपके धन भाव, जहां 8 नंबर लिखा है मित्रों, ये 8 नंबर को धन भाव कहा जाता है। तो धन भाव के स्वामी मंगल जो है 10वें भाव में आपके नीच के शुक्र के साथ में बैठे हैं, और यहाँ पर क्या है, ना तो मंगल की स्थिति अच्छी है ना शुक्र की स्थिति अच्छी है। तो देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 17 जून तक आपको, तुला राशि वाले ध्यान से सुनो, आपको काम के लिए, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब जाके 50 या 60% आपको रिजल्ट नजर आएगा। मंगल शुक्र के साथ में होने से देखा जाए तो नई डील या धन संबंधी एक्स्ट्रा इनकम कमाने का आपको 17 जून के बाद, जब शनि वक्री होंगे, तब आपको मौका मिलेगा। 17 जून तक तो स्थिति ऐसी ही है। कुल मिला के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। कहते हैं ना कि लेट आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो 17 जून के बाद और 140 दिन तक और जून का महीना बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ धन आपका, क्योंकि मंगल यहाँ पर क्या है 10वें भाव में नीच के, यानी और शुक्र भी शत्रु राशि में बैठे, यानी मंगल शुक्र दोनों ही शत्रु राशि में बैठे हैं। तो कुल मिला के आपका जून के महीने में बिजली, ऑफिस के उपकरणों पे धन खर्च होगा, यानी कि ऑफिस के उपकरण अचानक खराब हो जाएंगे, बिजली की वस्तुओं पे अचानक धन खर्चा आ जाएगा। तो कुल मिला के तुला राशि की 17 जून के बाद 17 जून तक पहले तो धन की स्थिति नॉर्मल है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर 17 जून के बाद अचानक ही अच्छी हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरा का बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने बेटे की मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी 7वें भाव में बैठे हैं, यानी 7वें भाव में कौन है, गुरु, राहु और बुध। आप ये देखिएगा 7वें भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 7वें भाव में जो ये बैठे हैं, तो छोटे भाई बहन से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के, चाहे लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, तो छोटे भाई बहन और आपके पार्टनर के बड़े वाद विवाद रहेंगे, घर के अंदर क्लेश हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो चौथी घटना परिवार से संबंधित है। परिवार भाव के स्वामी शनि 5वें भाव में बैठे हैं आपकी राशि से। तो कुल मिला के परिवार के अंदर 17 जून तक देखा जाए चीजें नॉर्मल ही है, यानी जैसा बिजी रूटीन परिवार के सदस्य का चलेगा। और 17 जून के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए काम बन जाएंगे। साथ ही साथ भूमि वाहन संबंधी चीज, यानी कि भूमि या वाहन आप खरीद सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। या फिर किसी बिल्डर से आपको, जो आपने घर बुक करा रखा है, तो उससे भी संबंधित आपको अच्छी न्यूज भी 17 जून के बाद, शनि वक्री के बाद ही मिलेगी। घर का रेनोवेशन आप करा सकते हैं, वो भी 17 जून के बाद। 5वीं घटना देखी जाए तो ये 5वीं घटना स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। 5वें भाव में कुंभ राशि में शनि बैठे हैं और यही वक्री होने वाले हैं। तो 1 तारीख से लेकर 17 जून तक जब शनि बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, वक्री नहीं रहेंगे, तो 5वें भाव में आपकी संतान बिजी रहेगी। साथ ही साथ आपकी संतान का शेड्यूल बिजी ही रहने वाला है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बस बिजी रहेंगे। फिर 17 जून के बाद सबसे पहले तो मैं छोटी संतान यानी 1 साल से लेकर 17 साल की उम्र की बात करूं तो शनि वक्री होते ही नाना नानी के घर, मामा मामी के घर, पैतृक गांव जाने के योग आपके शनि वक्री के कारण छोटी संतान के बन जाते हैं। बड़ी संतान का साथ की बात करें 18+ संतान का, मित्रों के साथ में विदेश की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं। तो कुल मिला के 17 जून के बाद
पांचवी घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि शनि तुला राशि के पंचम भाव में बैठा है और इसका संबंध स्टूडेंट और संतान से है। तुला राशि वाले जिनकी बड़ी संतान है, छोटी संतान है, उससे संबंध है, और स्टूडेंट किससे संबंध है। तो देखा जाए 1 तारीख से लेकर 16 जून तक, जब तक शनि नॉर्मल रहेंगे तो स्टूडेंट भी बिजी रहेंगे, भागा दौड़ करेंगे, आपकी संतान भी स्कूल और रूटीन में बिजी रहने वाली है, कोई नया चीज नहीं है। 17 जून के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे पंचम भाव के अंदर, तो जो छोटी संतान है 1 से लेकर और 17 साल की जो छोटी संतान है तुला राशि वालों की, उनके नाना नानी के घर या मामा मामी के या पैतृक गांव जाने के एक तो योग बनते हैं छोटी संतान के लिए। साथ ही साथ बड़ी संतान का मित्रों के साथ में घूमने के लिए, लंबी दूरी की यात्रा के लिए योग बनता है। तो कुल मिलाकर छोटी संतान बड़ी संतान का 17 जून के बाद मजे आने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं घूमने जाने वाले हैं, शनि वक्री के कारण ऐसा होगा। अब बात करते हैं उन तुला राशि वालों की जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो देखा जाए तो नौकरी के भाव में गुरु चंडाल योग बना हुआ है, यानी गुरु राहु और बुध बैठे हुए हैं। यानी कि ये जो जून का महीना है, तुला राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनके लिए थोड़ा भारी रहने वाला है। एक तो प्रोजेक्ट में आपको असफलता मिलेगी, बॉस आपके खिलाफ आ जाएगा, या बॉस से आपके वाद विवाद, सीनियर से आपके वाद विवाद होंगे, बॉस को आपके कलीग आपके प्रति भड़काएंगे, जिस वजह से बॉस आपके खिलाफ हो जाएगा और आपकी उन्नति, प्रमोशन या कई काम होते होते रह जाएगा, क्योंकि बुध और राहु का गुरु चंडाल का प्रभाव तुला राशि पे पड़ने वाला है। लेकिन 17 जून के बाद देखा जाए तो नई नौकरी के आपके योग बनते हैं। 17 जून के बाद स्थिति थोड़ी सुधार में आ जाएगी तुला राशि के बाद। 17 जून तक आपको सहना पड़ेगा, और 17 जून तक अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी डिमोशन हो सकती है तुला राशि की, या फिर नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि गुरु चंडाल योग बना हुआ है। ये खराब योग है जो कि नौकरी वालों के जून में बना हुआ है। अब 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना में देखा जाए तो सप्तम भाव में तुला राशि के गुरु बुध और राहु बैठे हुए हैं। तो मैं इसका बताऊं तो 1 तारीख से लेकर 7 जून तक, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लव कपल हो, तो बात बात पे उनकी बहस होगी। किसी सदस्य को लेकर या किसी मित्र को लेकर आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, यानी कि आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ विघ्न बाधा पड़ती रहेगी 7 जून तक। फिर क्या होगा, 8 जून में बुध जो है आपके अष्टम भाव और नवम भाव में, यानी वृषभ राशि और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में वाद विवाद आपके रिलेशन में नहीं होगा, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। और पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के आपके योग बनते हैं, यानी 8 तारीख के बाद आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे और 30 जून तक अच्छे रहने वाले हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लव कपल हो। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो जून में सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठा है, यानी कि अष्टम भाव में अष्टम हानि का भाव होता है और सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पिता को किसी प्रकार की धन हानि या स्वास्थ्य कष्ट रह सकता है कहीं ना कहीं जून में, और खासकर 1 तारीख से लेकर 15 जून के अंदर ज्यादा स्थिति बन रही है। उसके बाद सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब ये स्थिति नहीं बनेगी। इसी प्रकार से जो 9वीं घटना हो रही है वो हो रही है मंगल और शुक्र आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, और ये खासकर उनके लिए घटना इंपॉर्टेंट है जो अपना काम करते हैं, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए व्यापारियों का ठीक ठाक काम चलने वाला है। हाँ, थोड़ा मानसिक कष्ट आपको रहेगा, थोड़ा बिजली पे आपका खर्चा होगा, मशीन पे आपका खर्चा होगा, आपका जो वाहन लोडिंग वाला जो आपका वाहन है, जो कॉमर्शियल वाहन है, उसका भारी चालान भी हो सकता है। क्लाइंट भी आप गुस्सा करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जून के महीने में काम ठीक ठाक चलेगा। बस धैर्य का काम ले, थोड़ा सा क्लाइंट से ना उलझे, और खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन काम भी ठीक रहने वाला है। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जून के मंथली राशिफल के बारे में, यानी स्कॉर्पियन के मंथली राशिफल के बारे में। वैसे स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है, थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं, मैं जानता हूं, और
ये जो जून का मासिक राशिफल है आपकी सोच और आपकी आर्थिक स्थिति को बदल देगा, इसलिए ये पूरा का पूरा देखिएगा क्योंकि बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहले हम ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के। तो वृश्चिक राशि के ग्रह गोचर के बारे में अगर हम बात करें तो ये वृश्चिक राशि की कुंडली आ रही है महीने की, और देखा जाए तो आपका जो शनि है, शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और बुध, राहु और गुरु आपके छठे भाव में बैठे हैं, सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल जो नीच के बैठे हैं वो शुक्र के साथ में नवम भाव में बैठे हैं, और चंद्रमा जाके बैठ गए हैं आपके कहां पर, चंद्रमा जाके बैठ गए हैं आपके 12वें भाव में केतु के साथ में। अब क्या होगा कि ये तो ग्रह गोचर के बारे में बात करें, और 17 जून में 1 जून में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। चतुर्थ भाव में जो शनि बैठे हैं वो वक्री होने जा रहे हैं। वैसे भी वृश्चिक राशि पे ढैया चल रही है, और 17 जून में मैंने कहा था ना कि वृश्चिक और कर्क राशि के लिए ढैया खराब है। आपने मेरी विश्वास नहीं मानी, और ज्यादातर वृश्चिक और कर्क राशि वालों ने बोला कि और यूट्यूब वाले तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, अब अच्छा हो रहा है। तो ज्योतिष के जो सूत्र है उसके अनुसार ही हम चर्चा करते हैं और उसी के अनुसार मित्रों बताते हैं। हम तो कोई तुक्के वाली बात नहीं बताते, सूत्र के साथ में बताते हैं, श्लोक के साथ हम आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सूत्र और श्लोक क्या कहता है, जब चतुर्थ भाव में शनि वक्री होंगे तो कहा जाता है चतुर्थे स्थाने शनि वक्रा पारिवारिक भौतिक सुखदायका, यानी चतुर्थ स्थान के अंदर जब भी शनि वक्री होंगे तो आपके पारिवारिक रुके हुए काम, फैमिली मेंबर के रुके हुए काम, बेटा बेटी के रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। साथ ही साथ भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, या तो नया ड्राइवर, नया आप कोई कर्मचारी रखेंगे परिवार के लिए, या फिर हो सकता है आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदें, क्योंकि 140 दिन शनि वक्री होंगे, यानी 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक ऐसी स्थिति बनेगी, याद रखिएगा। और वृश्चिक राशि वालों, जिनको मैंने कहा था कि 17 तारीख को बोला था, 17 जून को बोला था कि ढैया लगेगी और आप परेशान रहेंगे, आप परेशान है तो कमेंट में लिखे, ठीक है ना। चलिए आप बात कर लेते हैं जून के मंथली राशि फल के बारे में, और सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है। तो देखा जाए जून के अंदर 1 तारीख से लेकर 30 जून तक जो मंगल है वो आपके मंगल नवम भाव में तो बैठे हैं, लेकिन नीच के बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, क्योंकि त्रिकोण भाव नवम को कहा जाता है। जो ये नवम भाव है इसको त्रिकोण भाव कहा जाता है। यहाँ पर शुक्र साथ में मंगल होने से और नीच राशि में होने से बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्का फुल्का तो पड़ने वाला है। तो कुल मिला के पूरा जून का महीना एलर्जी की प्रॉब्लम, हल्की पेट की प्रॉब्लम, टांगों की नसों की प्रॉब्लम, शरीर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, और चिड़चिड़ापन और गुस्सा वृश्चिक राशि में बहुत रहेगा, पसीना बहुत आएगा, याद रखिएगा। तो कुल मिला के जो ये जो नीच के मंगल बैठे हैं तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत नेगेटिव नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट आप पे डालेंगे। धन भाव के बारे में बात करें तो धन भाव के जो स्वामी हैं वो छठे में बैठ गए, बुध, राहु और गुरु एक साथ, तो 3 भागों में स्थिति बट रही है जून में। तो पहला 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो धन के लिए किसी से वाद विवाद हो सकता है, या धन हानि के योग आपके नजर आ रहे हैं, बैंक की दौड़ा भागी रहेगी। तो कुल मिला के 10 जून तक तो वृश्चिक राशि का स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 11 तारीख से 20 जून तक देखा जाए तो थोड़ी सी आपको राहत मिल जाएगी, यानी कि 19-20 का फर्क हो जाएगा, काम पॉजिटिव बनते हुए आपको नजर आएंगे। यानी 11 तारीख से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि अब मेरी धन की स्थिति अच्छी है, अब लोग जवाब दे रहे हैं, अब मेरी धन संबंधी डील हो सकती है, मीटिंग पे मीटिंग रहेगी। और फिर 20 तारीख के बाद यानी 21 से 30 जून के बीच में आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, या फिर धन में बड़ी वृद्धि हो सकती है, वो होगी आपकी 20 तारीख के बाद ही, टेंटेटिव ये योग बन रहा है। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो परिवार स्थिति में तो शनि बैठे हुए हैं और शनि चतुर्थ में बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए तो घर में अशांति रहेगी। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित, रेनोवेशन से संबंधित कोई काम करा रहे हैं तो ठेकेदार मजदूरों से आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, लेबर से विवाद रहेगा, मजदूरों से, ठेकेदार से आपके वाद विवाद रहेंगे। तो 16 जून तक एक तो आपकी एक्टिविटी बिजी रहेंगी और आप थोड़ा परेशान रहेंगे। 17 जून से जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का काम आपका सुचारू रूप से चलेगा, प्रॉपर्टी में आ रही बाधा खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट आपका वाहन का योग भी बनता है, यानी कि 17 जून के बाद पारिवारिक स्थिति, आपके फैमिली मेंबर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।
अब बात कर लेते हैं संतान और विद्यार्थियों के बारे में। तो उनके लिए जून का महीना मिला जुला रहेगा, यानी 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो संतान या स्टूडेंट है उनका किसी से वाद विवाद हो सकता है, और आपकी कोई वस्तु गुम या चोरी हो सकती है। साथ ही साथ आपके किए गए काम में कंप्लेंट आ सकती है, आपके प्रोफेसर, आपके टीचर, आपके माता पिता पे आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के 10 जून तक अशांति रहेगी। 11 तारीख से लेकर और 30 जून के बारे में बात करें तो बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे। ये जो त्रिवर्गीय ग्रह है जो छठे भाव में बैठे हैं, इसकी युति टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं विद्या काम के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ ये जो 11 जून के बाद आप अचानक तीर्थ यात्रा या किसी देवी देवता के दर्शन भी करेंगे। तो कुल मिला के 11 जून के बाद विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी है। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जे तो सब जगह है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया। मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी। दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया। चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूं। धन्यवाद। आप बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी में देखा जाए तो बुध राहु गुरु का कॉम्बिनेशन थोड़ा नौकरी में थोड़ा बाधा पैदा कर सकता है। त्रिवर्गीय ग्रह के कॉम्बिनेशन, यानी 1 तारीख से लेकर और 8 जून तक देखा जाए तो आपको नौकरी से संबंधित कोई प्रपोजल आपका कैंसिल हो सकता है। किसी प्रोजेक्ट में नाम आते आते रह सकता है। प्रमोशन होते होते रुक सकती है। नई ज्वाइनिंग होते होते डिले हो सकती है। यानी अशुभ समाचार आपको मिलेगा और काम में काफी ज्यादा 8 जून तक आप रुकावटें देखेंगे। 9 जून से 30 जून तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए सीनियर या मैनेजमेंट में बड़ा परिवर्तन आएगा, जिससे कि आपको बड़ी राहत मिलेगी और भाग्य से आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा पद मिल सकता है, या कोई ना कोई ऐसा काम आपको मिल जाएगा जिससे आप बड़े खुश होने वाले हैं। तो वो 9 जून से 30 जून के बीच में ऐसी घटना होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य भाव की। तो दाम्पत्य भाव में तो सूर्य बैठे हैं वृषभ राशि के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो ये जो महीना है पूरा का पूरा पार्टनर के बड़े मूड स्विंग होंगे। कभी तो आपसे अच्छे बर्ताव करेंगे, कभी बहुत ज्यादा रूखा बर्ताव करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को नेत्र की प्रॉब्लम रह सकती है, नेत्र इन्फेक्शन रह सकता है। जून के महीने में ऐसा ही रहेगा, यानी कि लव कपल का रिलेशन कभी अच्छा कभी खराब रहेगा। पति पत्नी की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव में जो सूर्य बैठे हैं, कहीं ना कहीं पत्नी के मायके जाने के या आपके पार्टनर के मायके जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर है उनको एलर्जी की प्रॉब्लम या सर दर्द की प्रॉब्लम जून के महीने में रहेगी और घर में आपके पार्टनर से कोई बड़ा नुकसान, बड़ी टूट फूट हो सकती है उनके हाथ से, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त रहने वाली है जून के महीने में। अब बात करते हैं व्यापार भाव की। जो व्यापार करते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं वृश्चिक राशि वाले, जो अपना ही काम करते हैं, उनका महीना कैसे जाने वाला है 2 भागों में विभक्त होगा। 1 तारीख से लेकर 14 जून तक देखा जाए तो बैंक के आपके चक्कर लग सकते हैं, सरकारी दफ्तर के चक्कर लग सकते हैं, सरकारी भुगतान आपको करना पड़ सकता है और काम में भी मंदी रहेगी 14 तारीख से। 15 तारीख से सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो 15 तारीख से लेकर और 30 जून तक अगर देखा जाए, हालांकि सूर्य अष्टम में है लेकिन मिथुन राशि में होने से कुछ लाभ होगा। अचानक बड़ा काम आपको मिल सकता है, सरकारी योजना से आपको लाभ होगा, सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन आपको प्रयास, क्योंकि अष्टम भाव में
जो मिथुन राशि के अंदर सूर्य बैठे हैं, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, कार्य आपके सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 15 तारीख से 30 जून तक जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी दुकानदार हैं, अगर वो बड़ा काम लेना चाहते हैं तो खूब मेहनत करें, खूब चक्कर लगाए वेंडर के, आपको बड़ा काम अवश्य मिल सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।